हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए 2 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बनाने के लिए लाई हूँ। इसे मैंने वाइट और रेड कलर के वूल से बनाया है। आप अपने पसंद के किसी भी कलर के वूल से इसे बना सकते हैं। और क्रोशिया हुक बनाने के लिए मैंने ये 10 नंबर का यूज़ किया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। चोली मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसके नीचे का घेर बनाते हैं। तो देखिए, उसके लिए हमें इस तरह से वाइट कलर का वूल हमने ले लिया है। अब इसमें हमें एक नॉट इस तरह से लगा लेना है। क्रोशिया हुक मैंने ये 10 नंबर का यूज़ किया है। अब देखिए, यहाँ पे हमें कॉर्नर पे इसे ज्वाइन करना है। यहाँ पे देखिए, हमें ये जो हमारा बाजू का कॉर्नर है, इसी चैन में हमें इसे ज्वाइन कर लेना है वूल को इस तरह से। अब हमें इसमें 1 2 3 चैन बनाना है और सेम इसी लूप में हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारा एक लूप में 2 डबल क्रोशिया बन जाएगा। फिर नेक्स्ट चैन में हम फिर ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। ये हमारा नेक्स्ट चैन में 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट में हम फिर से ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। फिर नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2। इसी तरह से हमें हर एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने ये फर्स्ट लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए, 3 चैन जो हमने ये बनाया है, इसके चैन में इस तरह से हमें इसे बंद कर देना है स्लिप स्टिच से। ये देखिए, हमने इसे बंद कर दिया। अब 1 2 3 चैन बनाना है। फिर सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से एक पफ बनाना है, 4 फंदा लेकर, 3 और एक ये 4 फंदा लेकर देखिए हमें इस तरह से इसे एक साथ बंद करते हुए एक पफ बनाना है। और फिर इसमें 1 2 3 चैन हम बना लेंगे और फिर सेम इसी जगह पे हमें एक पफ और बना लेना है। ये देखिए, इस तरह से 1 2 3 4 फंदा लेकर हमने फिर से एक पफ बना लिया इस तरह से। ये देखिए, हमने फिर से एक पफ बना लिया। अब देखिए, हमें एक चैन बनाना है और फिर यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हमने पफ बनाया है उसके बगल वाला ये डबल क्रोशिया स्किप करके नेक्स्ट के ऊपर इस तरह से हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर एक चैन लेना है और फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया इस तरह से करना है। फिर एक चैन को स्किप करना है। नेक्स्ट चैन में फिर हम एक पफ बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए, हमें एक साथ इसे बंद करना है पफ को और फिर 1 2 3 चैन लेना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही एक पफ बनाना है, 4 फंदा लेकर, 3 और एक ये 4। हमने इस तरह से फिर से ऐसे ही एक पफ बना लिया। अब हमें देखिए फिर एक चैन लेना है और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया को स्किप करना है। उसके बगल वाली डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और यहाँ पे हम फिर से ऐसे ही एक पफ बना लेंगे, 4 फंदा लेकर, 3 और एक ये 4। इस तरह से हमें इसे एक ही बार में बंद करना है और फिर 3 चैन लेना है और फिर सेम इसी जगह पे हम एक पफ और बना लेंगे, 4 फंदा लेकर, 4। अब देखिए, हमें इसे एक ही साथ में हमें इस तरह से बंद करना है। ये देखिए, हमारा 2 पफ बन गया। अब इसी तरह से देखिए, हमने यहाँ पे एक में 2 पफ बनाया, एक पफ, फिर 3 चैन, फिर एक पफ। अब फिर यहाँ पे एक चैन, नीचे से एक डबल क्रोशिया स्किप किया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे हमने एक चैन बनाया, नीचे से एक डबल क्रोशिया को स्किप किया। सेकंड में हमने ये 2 बार पफ बनाया। फिर सेम यहाँ पे हमने ऐसे ही नीचे से एक डबल क्रोशिया स्किप किया, यहाँ पे एक चैन बनाकर हमने दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया कर लिया, फिर तीसरे के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर यहाँ पे लास्ट में एक चैन बनाकर नीचे से हमने एक चैन को एक डबल क्रोशिया को स्किप करके फिर नेक्स्ट में 2 बार पफ बना लिया। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर ली। इस तरह से हमने ये फर्स्ट लाइन बना लिया है। लास्ट में हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाकर
अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से एक चैन बनाना है और फिर यहाँ पे ये जो पफ है, पफ के ऊपर हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए हमें एक दो ऐसे चैन बनाना है, तीन चैन बना लेना है और फिर यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही सेम ऐसे ही ये जो 3 चैन हमने बीच में लिया है 2 पफ के बीच में, यहाँ पे इस तरह से 4 फंदा लेकर हमें इस तरह से इसे बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन लेना है। फिर सेम इसी में एक पफ हम और बना लेंगे 4 फंदा लेकर इस तरह से एक साथ बंद करते हुए। यहाँ पे देखिए हमने 2 पफ बना लिया। अब एक चैन लेना है और फिर यहाँ पे ये जो हमारा ये चैन है, हमें यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में जो चैन है वहाँ पे हमें एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में जो चैन है यहाँ पे हमें एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से ये फर्स्ट लाइन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है, सेकेंड लाइन में हमारा ये 3 डबल क्रोशिया बन गया। फिर एक चैन लेना है, फिर यहाँ पफ के बीच में हमें इस तरह से 2 बार पफ बनाना है 4 फंदा लेकर। ये देखिए इस तरह से हमने 4 फंदा लिया। अब इसे हम इस तरह से बंद कर लेंगे। फिर 1 2 3 चैन, फिर सेम इसी जगह पे इस तरह से 4 फंदा लेकर एक पफ बना लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारा 2 पफ बन गया। फिर एक चैन, फिर यहाँ चैन के बीच में एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में फिर एक बार डबल क्रोशिया। ये 3 डबल क्रोशिया हो गया हमारा, फिर एक चैन। अब यहाँ पे हमें फिर से ऐसे 2 पफ बनाना है। सेम इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में एक चैन बनाकर हमें इस पफ के ऊपर इसे ऐसे ही जॉइंट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी में हमें इस तरह से 4 बार फंदा लेना है। अब इसे हमें एक साथ बंद कर देना है। फिर 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हम फिर से ऐसे ही एक पफ बना लेंगे 4 फंदा लेकर। फिर इस तरह से हमें एक साथ इसे बंद कर देना है। ये हमारा 2 पफ बन गया। अब यहाँ पे एक चैन, फिर यहाँ पे चैन में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया। ये हमारी पफ वाली लाइन, तीसरी लाइन हमने ये बनाना शुरू किया है। तीसरी लाइन में हमारे ये 1 2 3 4 डबल क्रोशिया ये बना है एक एक चैन के साथ। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हम फिर एक पफ बना लेंगे 4 फंदा लेकर, 1 2 3 4। अब हमें इसे एक साथ बंद करना है। फिर 3 चैन लेना है और फिर सेम इसी में एक पफ हम और बना लेंगे इस तरह से 2 3 4। अब हम इसे इस तरह से बंद कर देंगे। ये हमारा 2 पफ बन गया। तो देखिए फ्रेंड सेम इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन बना लेनी है पफ वाली। यहाँ पे देखिए 2 पफ हमने बनाया, फिर 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाया हमने एक एक चैन के साथ, फिर 2 पफ, फिर ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 पफ। इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लें। इस तरह से हमने ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए हमें एक चैन बनाकर और यहाँ इस पफ के ऊपर हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करके इसे जॉइंट कर देना है। फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। हमें इस तरह से रेड कलर का वूल एक नॉट लगाकर ले लेना है और यहाँ पे देखिए हमें ये 2 पफ के बीच में जो हमने ये 3 चैन बनाए हैं इसी में हमें इस तरह से इसे जॉइंट कर देना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से 9 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5। ये देखिए एक जो हमने ये चैन बनाया था एक डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे। ये हमारा 6 डबल क्रोशिया हो गया, एक 7 एक 8 और एक ये 9। यहाँ पे देखिए हमने ये 9 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे ये एक चैन छोड़ के दूसरे चैन में इस तरह से इसे जॉइंट करना है और फिर 1 2 3 चैन बनाना है। फिर नेक्स्ट चैन के बीच में इस तरह से जॉइंट करना है। फिर 1 2 3,
फिर से ऐसे 3 चेन बनाना है, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करके उसके बगल वाली चेन में फिर से ऐसे ज्वाइंट करना है। अब यहाँ पे देखिए हमें कोई चेन नहीं बनाना है, हमें इस तरह से डायरेक्ट यहाँ पे ये देखिए ये 2 पफ के बीच में फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। यहाँ पे देखिए हमने फिर से ऐसे ही 9 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर हमें यहाँ पे देखिए फर्स्ट चेन को स्किप करके दूसरे चेन में इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट कर देना है और फिर हमें 1 2 3 चेन बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन में हम इसे इस तरह से ज्वाइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर 3 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में हम फिर से ऐसे ही ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से नेक्स्ट ये 3 चेन के बीच में आ जाना है और यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 9 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें देखिए ये राउंड कंप्लीट करना है, ऐसे ही 9 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे ये एक चेन को स्किप करके दूसरे चेन में इस तरह से हमें इसे ज्वाइन करना है, फिर 3 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में ज्वाइन करना है, फिर 3 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में ज्वाइन करना है। इसके बाद डायरेक्ट हमें यहाँ पे 3 चेन के बीच में आ जाना है पफ वाले में, फिर यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये राउंड पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने ये लास्ट में यहाँ पे देखिए यहाँ तक बना लिया है। अब हमें इस तरह से 3 चेन बनाना है और ये जो हमने फर्स्ट पैटर्न बनाया था इसे साथ में लेते हुए यहाँ पे देखिए हमें इस चैन में इस तरह से पहले हमें इस चैन को इस तरह से बंद करना है और फिर ये जो हमने बनाया है फर्स्ट पैटर्न को इसे हमें यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसी में ऐसे सिंगल क्रोशिया लेकर इस तरह से हमें इसे बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से, और फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए हमारा पैटर्न बन गया है। अब इस वूल को हम पीछे की तरफ से खींचते हुए अच्छे से सेट कर देंगे जिससे ये दिखे नहीं। ये देखिए इस तरह से हमें खींचते हुए इसे सेट कर देना है और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हम कट कर देंगे। इस तरह से वाइट कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है और यहाँ पे देखिए जो हमने ये 9 डबल क्रोशिया बनाया है इसी के चैन में इस तरह से हमें फर्स्ट चैन में इसे ज्वाइन करना है और फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना है और एक ये 4 चैन बनाकर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से इसे बंद कर लेना है। फिर नेक्स्ट एक डबल क्रोशिया को स्किप करके नेक्स्ट चैन में इस तरह से जाना है, फिर यहाँ पे इसे बंद करना है, फिर 1 2 3 4 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करके उसके जस्ट बगल वाली चैन में इस तरह से हमें फिर से ऐसे ही बंद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर 1 2 3 4 चैन, फिर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से ऐसे ही सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में हम जाएंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से इसे बंद करना है। फिर देखिए हमें इसमें 1 2 3 4 चैन इस तरह से बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें इसे बंद कर देना है ऐसे ही सिंगल क्रोशिया से। फिर नेक्स्ट चैन के बीच में हमें आ जाना है ऐसे ही स्लिप स्टिच लेकर, फिर 1 2 3 4 चैन बनाना है, फिर सेम इसी जगह पे हमें इसे इस तरह से बंद कर देना है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट में आना है, फिर यहाँ पे ऐसे ही 4 चैन लेना है 4, फिर सेम इसी जगह पे हमें बंद कर देना है। फिर नेक्स्ट चैन में हम आएंगे डबल क्रोशिया की, यहाँ पे ऐसे ही 4 चैन बनाएंगे और फिर सेम इसी जगह पे हम इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। तो ये हमारा देखिए इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 चैन लेना है और ये चैन के बीच में हम इस तरह से इसे ऐसे ही जॉइंट कर देंगे। फिर 1 2 3 चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में इस तरह से हमें इसे जॉइंट करना है। फिर यहाँ पे देखिए हमें कोई चैन नहीं लेना है, डायरेक्ट इसमें हमें ये जो डबल क्रोशिया की चैन है इसमें हमें इस तरह से जॉइंट कर देना है। फिर ऐसे ही 4 चैन बनाना है, फिर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट चैन के बीच डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पे जो चैन है इसमें हम आ जाएंगे,
फिर यहाँ पे हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। फिर सेम इसी जगह पे हमें इसे बंद कर देना है। फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करना है, उसके बगल वाली चेन में फिर हमें जाना है। फिर ऐसे ही 4 चेन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हम इसे बंद कर देंगे। इसी तरह से हमें ये ऐसे ही चारों तरफ बना लेना है हर एक में। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए हमें इस तरह से ऐसे ये देखिए ये फ्लावर के ऊपर जो पत्ती हमने बनाई है, इसके बाद हमें 1 2 3 चेन बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन के बीच में इस तरह से हमें इसे बंद करना है। फिर 1 2 3 फिर 3 चेन बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन के बीच में इस तरह से हमें बंद कर देना है। फिर लास्ट में देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद करके फिर एक चेन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। और ये देखिए जो वूल है हमें अच्छे से सेट करते हुए इसे कट करना है। ये देखिए इस तरह से पीछे की तरफ अच्छे से हमें सेट कर देना है, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए, इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। अब देखिए जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें कट कर देना है। और ये हमारी देखिए 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। आप इसे 3 या 4 नंबर दोनों कान्हा जी को पहना सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर ड्रेस बनकर रेडी हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल कान्हा क्रिएशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए ड्रेस के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।